हॉलीवुड और पॉप कल्चर के कुछ कमाल के अपडेट्स के साथ वेलकम बैक टू नडी न्यूज। लेकिन हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले गिव अवे की बात कर लें तो लास्ट वीक हमने गिव अवे रखा था जिसमें जिसके कमेंट्स पे 0 लाइक्स आए होंगे उनमें से 20 कोई लकी विनर होगा। तो हाँ, आई नो आप लोग रिजल्ट का वेट कर रहे होगे, तो मुझे 1-2 दिन का और टाइम लगेगा और जो रिजल्ट है वो मैं अनाउंस करूंगा अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पे। तो हाँ, अभी जाकर मेरा ये वाला इंस्टाग्राम ID फॉलो कर लेना, उस पर और भी बहुत सारे कॉन्टेंट हैं और साथ ही रिजल्ट वहीं आएगा विद इन 1 to 2 डेज। भाई सही बोलूंगा, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यार 35,000 कमेंट्स आ जाएंगे और उसमें से अब कमेंट ढूंढना कि जिस पे 0 लाइक है वो एक अलग ही लेवल का टास्क है। और मुझे ये भी रियलाइज हो चुका है कि लोग खुद भी कमेंट कर रहे हैं और बाकी 20 लोगों के और कमेंट लाइक कर रहे हैं, जिससे कि वो खुद जीते ना जीते दूसरे लोग हार रहे हैं। तो लेट्स सी विनर कौन होता है। चलो सबसे पहले आ जाते हैं कुछ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे। तो हाँ, सबसे पहले मंकी मैन रिलीज हुई है। हाँ, अभी तक इंडिया में रिलीज नहीं हुई, मोस्टली यहाँ बहुत ज्यादा सेंसरशिप करके इस मूवी को रिलीज किया जाएगा, लेकिन हाँ बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज में इसको ऑलरेडी रिलीज कर दिया गया है। अभी इसके टोटल कलेक्शन तो नहीं आए, लेकिन हाँ इसका ओपनिंग काफी ज्यादा सही रहा, लगभग $10.5 मिलियन का। और स्पेशली लोग इस मूवी के एक्शन सीक्वेंस को बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। इसके बाद आई नो गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को सब जानना चाहते होंगे। तो अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक इस मूवी ने ऑलरेडी $230 मिलियन का कलेक्शन कर लिया है। जब आप वीडियो देख रहे होगे तो ऑब्वियसली ये कलेक्शन और भी ऊपर जा चुका होगा। बाकी ऐसे कोई मेजर मूवीज तो अभी इस वीक नहीं थे जिनके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे उतना ध्यान जाएगा, इसलिए आगे बढ़ते हैं एक और मेजर अपडेट पे, मतलब फैंटास्टिक 4 पे, क्योंकि लिटरली इस मूवी से बहुत सारे नए अपडेट्स आए हैं। सबसे पहले तो ह्यूमन टॉर्च पे फोकस करते हुए ये एक नया ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया गया। देन मार्वल स्टूडियोज की तरफ से ऑफिशियली ये 5 नए कॉमिक बुक की लिस्ट दी गई है, जिसके लिए ये बोला जा रहा है कि फैंटास्टिक 4 मूवी के लिए प्रिपेयर होने के लिए, मतलब थोड़ी नॉलेज रखने के लिए ये 5 कॉमिक बुक जरूर पढ़ लो। इसके बाद यहीं पर इसी मूवी से एक मेजर कास्टिंग अपडेट है, जहां पे एक्ट्रेस जूलिया गार्नर को कॉमिक बुक से शाला बैल के कैरेक्टर में कास्ट किया गया है। अगर आप इससे कंफ्यूज हो रहे हो तो शॉर्ट में समझ लो कि भाई ये एक फीमेल सिल्वर सर्फर है जो कि इवन कॉमिक बुक में भी थी। तो हाँ, इसी के कारण फिर से अगेन वो वाली कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है। सब हेट देना स्टार्ट कर चुके हैं कि MCU अब MCU बन चुकी है। तो हाँ, इस पे आपके क्या थॉट्स हैं कमेंट में जरूर बताना। लेकिन जहां तक मुझे पता है कि एक अल्टरनेट यूनिवर्स की स्टोरी होने वाली है। तो हाँ, सिल्वर सर्फर का जो मेल वर्जन है वो भी कहीं ना कहीं किसी यूनिवर्स में जरूर है। वैसे सिल्वर सर्फर के एक वर्जन के आने के बाद, साथ ही कुछ कॉमिक बुक के रिकमेंडेशन के बाद, ये आइडिया लग चुका है कि मोस्टली ये पॉसिबल है कि गैलेक्टस फैंटास्टिक 4 की मूवी का मेन विलन हो सकता है। अब देखो, ये ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन भाई सिल्वर सर्फर दिख रहा है तो गैलेक्टस का दिखना भी आम बात है। और इवन जो इन्होंने कॉमिक बुक रिकमेंड की है उसमें भी गैलेक्टस कई स्टोरीज में मेन कैरेक्टर है। तो इन सब इवेंट के बाद मूवी में गैलेक्टस को एज मेन विलन दिखने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं। चलो अब आगे आ जाते हैं हम सब के फेवरेट सेक्शन, कुछ छोटे मगर मेजर अपडेट्स, जहां सबसे पहले DC की तरफ से जो सुपर गर्ल मूवी आने वाली है उसके डायरेक्टर को लेकर कुछ अपडेट्स आए हैं। ऐसी रिपोर्ट्स आए कि स्टूडियो डायरेक्टर क्रेग गिलेप्सी के साथ डिस्कशन में है सुपर गर्ल को डायरेक्ट करने को लेकर। इन्होंने इससे पहले क्रूएला जैसी मूवी को डायरेक्ट किया है। देन डेडलाइन की तरफ से ये रिपोर्ट किया गया कि ड्यून 3 भी आने वाली है। इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन हो चुकी है, मतलब हाँ ड्यून का पार्ट 3 आएगा, ये कंफर्म है। इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी भी ड्यून का पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लो। अगर नहीं समझ में आता है तो मेरी ये वाली वीडियो देख लो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहीं पर कुछ फर्स्ट लुक आए हैं दी ब्राइड नाम की एक मूवी से, जिसकी स्टोरी जो है वो फ्रैंकेनस्टाइन वाली होने वाली है। जहां सबसे पहले तो एक्ट्रेस जेसी बकली जो कि फ्रैंकेनस्टाइन की ब्राइड होगी, उस कैरेक्टर का फर्स्ट लुक आया। और साथ ही सबसे मेजर कि इस मूवी में क्रिश्चियन बेल होने वाले हैं एज लीड कैरेक्टर फ्रैंकेनस्टाइन। तो हाँ, उनका भी ये ऑफिशियल फर्स्ट लुक रिवील कर दिया गया है और सही में ये कितना अमेजिंग है आप देख ही सकते हो। देन एनिमेटेड मूवी मोआना का सीक्वल आने वाला है, तो मोआना 2 का भी ये एक फर्स्ट लुक रिवील किया गया। ये इसी साल 27 नवंबर को रिलीज हो जाएगी। देन साथ ही मुफासा पे फोकस करते हुए मुफासा द लायन किंग करके एक मूवी आ रही है, उसका भी ये फर्स्ट लुक रिवील कर दिया गया। ये मूवी 20 दिसंबर को इस साल रिलीज हो जाएगी। और इसके बाद मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि माइनक्राफ्ट की एक लाइव एक्शन मूवी बनने वाली है। तो उसके सेट से माइनक्राफ्ट के जो पेड़ होते हैं, ट्रीज जो होते हैं, उसके ये फोटोज निकल कर आए हैं। आगे बढ़े तो किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स आने वाली है, वन ऑफ द मूवी, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो हाँ, इस मूवी को लेकर ये रिवील किया गया कि ये जो पूरी मूवी है उसको रियल लोकेशन पे फिल्म किया गया है, सेट पे नहीं किया गया है। प्रोड्यूसर्स की तरफ से ये बताया गया कि सारे जो लोकेशन है वो रियल हैं और सिर्फ एक ब्लू स्क्रीन का सेट पूरे मूवी में यूज किया गया है। तो हाँ, ये फ्रेंचाइज अपने VFX के लिए तो पहले से ही जानी जाती है और लग रहा है इस मूवी के साथ ये लोग एक नया बेंचमार्क फिर से ऐड करने वाले हैं। देन आगे बढ़े तो है मैट्रिक्स की मूवी सबने देखी है, एटलीस्ट ओरिजिनल ट्रिलॉजी तो सबने देखी है। तो हाँ, उसी को लेकर ये अपडेट है कि इसका एक नया पार्ट आने वाला है एंड मोस्टली ये एक नया रिबूट होगा, मतलब एक फ्रेश स्टार्ट होगा इस फ्रेंचाइज का। देन इसके बाद यहीं पर एक मेजर सैड न्यूज है, जहां एक्टर
चांस पेरडेमो, जिन्हें आपने रिसेंटली जनवी के सीरीज में देखा होगा, उनकी डेथ हो चुकी है। रिसेंटली एक बाइक एक्सीडेंट में ही पास्ड अवे। तो हाँ, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। और जनवी के प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, को एक्टर्स ने भी अपना दुख दिखाया इस न्यूज को लेकर, और ये भी बोला जा रहा है कि मोस्टली जनवी की जो सीरीज है उसमें इस इंसिडेंट के चलते एक मेजर डिले होगा। तो हाँ, ये थे कुछ छोटे मगर मेजर अपडेट्स। अब आगे आ जाते हैं स्पाइडरमैन से रिलेटेड कुछ यूनिक अपडेट्स पे, जहां सबसे पहले है मैडम वेब। तो हाँ, ऑफिशियली दो नए कॉन्सेप्ट आर्ट रिलीज किए गए, जिसमें आप मैडम वेब में देखिए इज़ेकियल सिम्स के कैरेक्टर को टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन से लड़ता हुआ देख सकते हो। और इसको लेकर ये बताया गया कि इनिशियली जो मैडम वेब की मूवी होने वाली थी उसमें एमसीयू का स्पाइडरमैन भी होने वाला था, लेकिन हाँ ऑब्वियसली केविन फेगी ने ऐसा होने नहीं दिया, जिसके चलते इनको पूरी मूवी की स्टोरी एंड स्क्रिप्टिंग चेंज करनी पड़ी। और हमें कैसा रिजल्ट मिला हम सब जानते हैं। वैसे मैं बोलूंगा कि जिस तरह की एक्टिंग एंड परफॉर्मेंस मैडम वेब में थी, उसके अकॉर्डिंग बेटर ही हुआ कि स्पाइडरमैन यहाँ नहीं दिखा। इस पे आपके क्या थॉट्स हैं, कमेंट में जरूर बताना। देन रिसेंटली क्रिस्टन डंस्ट ने अपने एक इंटरव्यू में बोला कि उनसे किसी ने कांटेक्ट ही नहीं किया स्पाइडरमैन नो वे होम में आने के लिए। उन्होंने बोला कि अगर मार्वल स्टूडियोज उनसे कांटेक्ट करते तो फॉर श्योर वो अपने मेरी जेन के कैरेक्टर में नो वे होम में आ जाती, लेकिन किसी ने बुलाया ही नहीं। मेरे ख्याल से ये लोग चाहते तो एक छोटा सा कैमियो दे सकते थे, लेकिन आई डोंट थिंक कि ऐसी कोई बहुत नेसेसिटी थी उस मूवी में मेरी जेन के दिखने की। इस पे आपके क्या थॉट्स हैं, कमेंट में जरूर बताना। ऐसे ही कुछ स्पाइडरमैन से रिलेटेड सैम राइमी से भी पूछा गया कि क्या स्पाइडरमैन 4 बन रही है टोबी मैगवायर के साथ, जिस पर सैम राइमी ने बोला कि उन्हें तो ऐसा कुछ नहीं पता है कि स्पाइडरमैन 4 बन रही है या नहीं, या फिर वो डायरेक्ट कर रहे हैं या नहीं। लेकिन आज सैम राइमी से ये भी पूछा गया कि एमसीयू में अगर कोई नेक्स्ट प्रोजेक्ट वो डायरेक्ट करना चाहेंगी तो वो कौन सा प्रोजेक्ट हो सकता है, तो जिस पे उन्होंने बोला कि अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स डायरेक्ट करने में वो इंटरेस्टेड है, लेकिन मार्वल स्टूडियोज वालों ने अभी तक उनसे ऐसा कुछ पूछा नहीं है। आप लोग कमेंट में बताना कि सैम राइमी की डायरेक्टेड अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स आप देखना चाहोगे या नहीं। चलो अब आगे आ जाते हैं इससे भी एक बड़े अपडेट पे, डेयरडेविल बॉर्न अगेन पे। तो हाँ, सबसे पहले ये बता दूं कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन की फिल्मिंग जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है, और अब इसके पोस्ट प्रोडक्शन पे काम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। रिसेंटली डिज्नी की तरफ से एक प्रोमो रिलीज किया गया था अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर, जिससे डेयरडेविल का ये एक लुक भी रिवील हुआ है, जहां आप फॉर श्योर कंफर्म कर सकते हो कि हाँ, ये आर रेटेड सीरीज होने वाली है। इस मूवी के बिहाइंड द सीन से भी कुछ इमेजेस रिलीज किए गए हैं, और सेट से भी कई सारे फोटोज रिवील हो चुके हैं, जिसमें आप डेयरडेविल और पनिशर को साथ में देख सकते हो। लेकिन अब देखने के बाद ही पता चलेगा कि भाई क्या होता है। यहीं पर कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के नए रिलीज डेट को रिवील किया गया है। चलो उसके बारे में थोड़ा डिटेल दे देता हूँ। जहां सबसे पहले तो लाइव एक्शन मोआना बन रही थी, ये सब जानते हैं, तो इस मूवी को थोड़ा डिले कर दिया गया है, और अब ये मूवी 10 जुलाई 2026 में आएगी। देन ट्रॉन फ्रेंचाइज की मूवी ट्रॉन एरिस आने वाली है, तो उसका भी रिलीज डेट रिवील कर दिया गया। ये मूवी 10 अक्टूबर 2025 को रिलीज होगी। देन टॉय स्टोरी 5 का भी बहुत लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, तो इसका भी रिलीज डेट रिवील कर दिया गया। ये मूवी 19 जून 2026 को रिलीज होगी। और द मैंडेलोरियन एंड ग्रोगू करके एक सीरीज आने वाली है स्टार वॉर्स के फ्रेंचाइज में, तो ये सीरीज 22 मई 2026 में रिलीज होगी। चलो अब इन द एंड आ जाते हैं इस वीक रिलीज हुए कुछ नए पोस्टर्स एंड ट्रेलर्स पे, जहां सबसे पहले तो ऑब्वियसली जोकर के 2 नए ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किए गए, और इसी पोस्टर के साथ ये भी रिवील कर दिया गया कि जोकर 2 का जो ट्रेलर है वो 9 अप्रैल को रिलीज कर दिया जाएगा। तो हाँ, जैसे ये ट्रेलर आएगा मैं फॉर श्योर उसका ब्रेकडाउन करूंगा ही, वो मिस नहीं करना चाहते तो अभी चैनल सब्सक्राइब कर लेना। देन जेंडिया की जो नई मूवी आ रही है चैलेंजर्स, उसका भी एक नया ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया गया। किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ एप्स के भी ये 2 नए ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किए गए, और इनविंसिबल सीजन 2 के फिनाले एपिसोड का ये एक नया ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया गया है। फिर प्राइम पे जो फॉलआउट की सीरीज आने वाली है, उसका भी एक नया ऑफिशियल पोस्टर रिलीज हुआ। सोनिक फ्रेंचाइज में जो नकल्स की सीरीज आ रही है, उसका भी एक नया ऑफिशियल पोस्टर आया है। और रायन रेनॉल्ड्स की जो मूवी आ रही है इफ करके, उसका ये एक नया ऑफिशियल पोस्टर रिलीज हुआ। देन यहीं पर कुछ नए ट्रेलर्स भी आए, जहां सबसे पहले स्टार वॉर्स द टेल्स ऑफ द एम्पायर करके एक नई एनिमेटेड सीरीज आ रही है, उसका एक ट्रेलर रिलीज किया गया। और फिर हंटर शेफर की कुकू करके एक मूवी आ रही है, उसका एक ट्रेलर रिवील हुआ। देन एक हॉरर मूवी आ रही है बैम्बी, उसका एक टीजर रिलीज किया गया है। और नेटफ्लिक्स पे डीसी की एक नई सीरीज आ रही है डेड बॉय डिटेक्टिव करके, उसका भी नया ऑफिशियल ट्रेलर रिवील कर दिया गया है। तो हाँ यार, ये थे इस वीक के अपडेट्स। होप सो कि आप पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होंगे। इफ हाँ, तो वीडियो लाइक एंड शेयर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और गिव अवे का रिजल्ट जानने के लिए मुझको इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लेना। ऐसी फ्लॉप मूवीज जो सबको पसंद आती है, उसकी पूरी डिटेल जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें, और गॉडजिला एंड कॉन्ग की मूवीज को समझने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।